मौजूद हैं, असनाद के साथ मौजूद हैं, सनदों के साथ मौजूद हैं। अगर मुझे पता नहीं ये मेरी कमजोरी है, नावाकफियत की बुनियाद पे अगर मैं कहता हूं ये कहां लिखा है, तो जहां लिखा है मैं पढ़ता नहीं हूं, जहां लिखा हुआ है वो मुझे याद नहीं है। ये उलूम मौजूद है। मैं एक अमल बताता हूं। अलिफ लाम मीम हामीम इमाम की बारगाह में आए हैं, एक शख्स आया उनमें और कहने लगा कि आका सबसे ज्यादा आया, सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज है। आया है। गौर से सुनिएगा, हामीम मैं अहलुल बैत की अजमतों को सलाम कहता हूं हामीम और उनके एहसानात का बोझ अपने सर पे लिए हुए कब्र तक जाऊंगा, कभी नहीं उतार सकूंगा। मैं आले रसूल की इज्जतों को सलाम कहता हूं, उनकी इज्जतों के तस्करे करता रहूंगा, लेकिन कभी कर नहीं सकूंगा, हत्ता कि मौत आके मुझे छू लेगी। मैं आले रसूल की इतरतों को हमेशा लिखता रहूंगा, पर कलम मेरा साथ, हाथ मेरा साथ और सांसें मेरा साथ छोड़ जाएंगी। उनकी इतरतें मैं बयान नहीं कर सकूंगा। वो अर्श से फर्श तक मौजूद हैं और हमेशा मौजूद रहेंगी। एक शख्स उनकी बारगाह में हाजिर हुआ और ये खंदक खोदी जा रही है, और ग़ज़वा खंदक में मेरे सातों आसमान के सरदार सरवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि और सातों जमीन दो पत्थर मुझसे नाराज है। ये हालत कहा आसमान से रिज़्क़ आना खत्म हो गया है मेरे आका ने, और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। आसमान का रिज़्क़ सारा खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई। जिंदगी की उलझने में हूं, जिसके लिए आसमान का रिज़्क़, राहत, इज्जत, अगर इतने हालात आए वुसअत, कि आखिर हो जाए, मकाम आसमानों से आता है जिसके लिए खत्म हो जाए, और जमीन जिसके लिए तंग हो जाए। सोचें उसकी जिंदगी क्या होगी। अगर आप उसकी जिंदगी में फक्र होगा, उसकी जिंदगी में फाका होगा, उसकी जिंदगी में गुर्बत होगी, उसकी जिंदगी में तंगदस्ती होगी, उसकी जिंदगी में कर्जे होंगे, उसकी जिंदगी में बीमारियां, फिर वो जादू, जिन्नात, असरात, नजर बद में उलझा हुआ रहेगा और सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा। दिन पढ़े, रात पढ़े, सुबह पढ़े, शाम पढ़े, हर हालत में पढ़े, हर लम्हा पढ़े, सारी जिंदगी इसमें बंधा रहे। पढ़े। औरतों और बच्चों के लिए मैं इसके थोड़े आसमान से मेरे लिए रिस्क बंद हो गया, रहमतें बंद हो गई, से फायदे बताऊंगा, और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। एक तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि मेरे अल्लाह, और कहा कि एक जिन है मेरे घर में आता है, मेरे घर में कुआं है, उस कुएं की मुंडेर में बैठता है और मुंडेर पर बैठकर वो मेरे लिए एक जादू पढ़ता है। उस जादू के पढ़ने से मेरी की हर चीज पत्थर बन जाती है, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें गंदगी होती है। पर घर में नफरत है, घर में परेशानी है, घर में हालात की तंगी है। हम एक दूसरे को खून के प्यासे हैं और एक दूसरे को कबूल नहीं करते। लफ्ज़ सख्त है, उसको बोलना नहीं चाहता, इसलिए रुक जाता हूं। अल्लाह के वली, आपके पास इसका कोई हल है? बड़ी दूर से आया हूं। कहा 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलियों का सफर किया, दरमियान में कोई नदियां आई, कोई दरिया आए, कोई समंदर आए। 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 इसको यकीन जंगलों का सफर किया है, और बड़ी दूर से आपको ढूंढता ढूंढता आया हूं और बस ये एक आस लेके आया हूं कि मेरी भी कोई गम की दास्तान, मेरे भी कोई दिल की फरियाद, मेरे भी कोई। आसमान भी नाराज है मुझसे, जमीन भी नाराज है, सातों आसमान सातों जमीन मुझसे नाराज है। चंद दिन पढ़े, चंद हफ्ते पढ़े, चंद महीने पढ़े, जल्दी मैं उसके गम की दास्तान ऐसी, चंद दिन पढ़े, उसके गम की दास्तान ऐसी थी, ऐसी जल्दी ना करें, बिल्कुल मजमे में हर शख्स बैठा, जल्दी ना करें। खुद सैयद बादशाह और इमाम आले रसूल वो भी बैठे, फरमाया आंसू बहा रहे थे। उसका गम, उसकी कसम पुरसी की हालत, उसकी हालात की तंगियां, उसकी हालात की सख्तियां, कुरान में और उसका अंदाज़े बयान। और कहा कि फिर वो गम बयान करते हुए गम के कसीदे पढ़ता था। क्यों? अरब पैदाशी उनके अंदर अशार घुले हुए होते हैं और वो पैदाइशी शायर होते हैं। वो अंदर अंदर अशार कहता था, बाहर पढ़ता था। और कहा उसने मजमे को रुला दी। हजरत इमाम जाफर सादिक ने अल्लाह बचा के दिखाएगा, अपना मनाम हिफाजत करके दिखाएगा। मनाम, एक ख्वाब सुनाता हूं और उस ख्वाब में तेरी ताबीर मौजूद, जहां आम जादू का राज और रिवाज, उस ख्वाब में तेरे मसाइल का हल मौजूद, जादू का मिजाज हो, उस ख्वाब में तेरी मुश्किलात और उलझनों का हल मौजूद है। और ये उस ख्वाब के अंदर सनद हजीज के साथ मुस्तनद, उस ख्वाब के अंदर तेरी ताबीर उलझनों का हल मौजूद। और फिर अपना ख्वाब सुना, फरमाया
एक और दफा उनको उठा के ले जाते हैं। मेरे सालों दादा पता नहीं हजरत चलता अली कि खान कहाँ ने गए, तशरीफ किस तरह गए। फरमाने लगे, मोहम्मद वाले वो का नाम मोहम्मद, हिफाजत का मोहम्मद निजाम, तुझे खैब का अनोखा वो अमल निजाम, न बताऊं बरकत का अनोखा निजाम, जब सातों आसमान से, हमलों से तुझ पे रहमतें और बरकतें हैरत बरसाना अंगेज छोड़ तौर दें पे और दुश्मन के सातों वार जमीनें से तुझ पे नेमतें उगलना भूल जाएं, तुझे वो अमल न बताऊं जब सातों आसमानों और सातों जमीनों की बरकतें तुझ पे बरसें और सातों आसमानों और सातों जमीनों की नेमतें तुझ पे उगलें। जोड़ों के दिल के फिर फरमाया, पर मैं तो चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हों और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हों। तो चाहता है, मैं हाँ चाहता हूँ, अता कीजिए। उसने पढ़ना शुरू कर तो फरमाया फिर मेरे साथ पढ़, अल्लाह का निजाम देखे। और फरमाया मुझे पढ़ाया, जब टेस्ट के लिए ले गए और फिर पढ़ाया, अस्पताल में और फिर पढ़ाया, और यूं यूं तकरार करते करते 7 दफा फरमाया। हैरान हुए, साहब का रिपोर्ट कितनी दफा? ठीक है, 7 दफा फरमाया, फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, और फिर पढ़ा के पर मैं मेरे सीने पे मेरे सीने पे उन्होंने दम कर दिया और मेरे सीने में ठंडक पहुंची। और फरमाया फिर उसके बाद मैंने ये अपने लिए पढ़ना शुरू किया और जो भी मुसीबतों का मारा, तकलीफों का मारा, हालात का मारा आया, मैंने उस पे पढ़ना और उसको देना शुरू कर दिया और उसने भी पढ़ना शुरू किया। मुहद्दिसीन ने लिखा है, जो ये अमल करेगा, अगर 7 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70,100 जादूगर, 70,100 नहीं 70,000 जादूगर, 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे, मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा, दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये ग़ज़वा खंदक की सुन्नत व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुशक्कत करना व आले मुहम्मद, और सुनते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद भी सुन्नत है व अला आले मुहम्मद। मुसलमान अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके, जमा होके दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है, आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, समझ लेना, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले, दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमत और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए। चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। तो फिर शेख ने जो फरमाया, हजरत इमाम जाफर सादिक ने जो फरमाया और जो कुरान की 7 आयात पढ़वाई हैं उन्होंने, आज मैं वो कुरान की 7 आयात पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उनके पास कुरान था, उनके पास फरमाने मुस्तफा था, उनके पास इल्म था, उनके पास ईमान था, उनके पास सब्र था, उनके पास हौसला था, उनके पास शराफत थी। वो इल्म के समंदर, वो हिल्म के समंदर थे, वो अता के समंदर थे, उनके पास बरकतों के खजाने थे। इंशाअल्लाह ये बरकतों, राहतों, रहमतों के खजाने हमने उनसे लेने हैं और इसी महफिल में लेने हैं। हमें एहसास हो कि हमारी झोली भरी हुई है, उससे ज्यादा ताकतवर हम खाली झोली लेकर आए थे और इंशाअल्लाह भरी झोली लेकर जाएंगे। इंशाअल्लाह कहें, और वो इंशाअल्लाह कहें, अपनी पूरी जिंदगी भरी झोली लेकर जाएंगे और बंदिशों के ताले आज टूट जाएंगे इंशाअल्लाह, मुश्किलों के ताले टूट जाएंगे, हादसात और मुश्किलात और मसाइल के ताले टूट जाएंगे
मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से, मोहम्मद और असहाबे मोहम्मद की निस्बत से, मोहम्मद और औलियाए मोहम्मद की निस्बत से वो ताले टूट जाएंगे। यकम मुहर्रम में हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब की मोहब्बतों की निस्बत से वो इंशाअल्लाह ताले टूट जाएंगे। आए फिर हम दरूद पाक पढ़ते हैं और वो चाबियां कुरान पाक की वो 7 आयात पढ़ते हैं और उनको पढ़ा। फिर मुहद्दिसीन ने एक और बात लिखी जो उससे भी बड़ी ताकतवर बात है, वो भी सुनाऊंगा। बेरोजगार को रिज़्क, बीमारों को सेहत मिलेगी इंशाअल्लाह। जो मुरादें दिल में आए लाए हैं पूरी होंगी, जो सख्तियां तलवाएं पूरी होंगी, जो परेशानियां दूर करवाएं पूरी होंगी और इंशाअल्लाह ये चीजें मिलेंगी इंशाअल्लाह। कहें इंशाअल्लाह, सारा दिन पढ़े, इंशाअल्लाह, हजारों पढ़े इंशाअल्लाह और जिंदगी में पढ़ें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले पढ़ें, पढ़ लिया, पढ़े मेरे साथ। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये असल में हजरत इमाम जाफर सादिक ने कुरान में 7 सलाम है। हज में कितने सलाम है? कितने सलाम है? 7 सलाम है। मुझे जिंदगी का कोई और ये 7 आसमान है और ये 7 जमीन है और तवाफ के 7 चक्कर हैं, हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 के अदद के साथ कायनात का निजाम है। लाखों करोड़ों इंसानियत का फायदा, कायनात का निजाम है। मेरी कोशिश है जो 7 इसके साथ कायनात जुड़ी हुई है। कुरान की कितनी मंजिलें हैं? मुझे मिला है वो मैं कब्र में सलामुन कौलन मिन रब्बिर अल्लाह की रहीम। मखलूक की अमानतें मैं अल्लाह को दे सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। चाहत है, ख्वाहिश है। सलामुन अला इब्राहीम। मुझे कहने का मैं लिख दूंगा। सलामुन अला मूसा सिंध में, फिर मैंने व हारून। अभी मैं सिंध सलामुन अला इलियासीन। तो मैंने कहा कि सलामुन अलल मुरसलीन। सही मैं लिख दूंगा। सलामुन हिया हत्ता मत्लाइल फज्र। इजाजत ले ली मैंने अमल की वापस। ये 7 सलाम सुबह रोता हम इसको हुआ पढ़ते गया। हैं, कहने लगा मैंने बड़ी क्या तासीर हुआ? है इसकी। कहने लगा मैं सुबह सुबह उठता हूँ, नमाज फजर के लिए अहले अज़ान महफिल बताते हैं देता हूँ, सब सो रहे कि होते हजरत हैं इमाम जाफर और सादिक ने कुत्ते आज तक उन्होंने उसके ऊपर मुझे 7 सर सलाम उठा के नहीं पढ़े देगा। आज पहली रात और है, उसको कुत्ते 7 सलाम मेरे पीछे सिखाए। पड़ गए। वो मैं ये देहाती पढ़ता था, हुआ जाता हूँ, हम कोई देहाती कुत्ता मुझे कहते नहीं हैं, देखता। अरब में उसको बद्दू और कहा ये जाता है। लफ्ज़ सहराई कहते कोई हैं, इंसान अरब में उसको होता बद्दू है, कहा जाता है। वो भी वो बद्दू उठा के देहाती सिखाएंगे। सहराई था, उसको 7 सलाम कुरान सिखाए कहता है, उलाइका और फरमाया इसको 7 दफा सुबह शाम पढ़ लिया कर। अगर हालात की सख्ती तंगी ज्यादा है तो जितना ज्यादा पढ़ लिया कर, बस कोई तादाद नहीं। अल्लाह की मोहब्बत, उसके हबीब की मोहब्बत अहले महफिल बताते हैं कुछ ही अरसे के बाद एक शख्स आया, होता है उसके पास काफिला था, उसके ऊंट दिबाज से सजे हुए थे, जिसको आप बोस्की और करंडी कहते हैं, जिसको आप दुनिया का, पाकिस्तान का, दुनिया का महंगा कपड़ा कहते हैं, रेशम। और ये वो चीजें हैं जो नुकसान इतना तो था कि ऊंट भी उसी से सजे हुए थे, जानवरों से बदतर ऊंट भी उसी से सजे हुए हैं। जाग रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, वो ऊंट भी उसी से सजे हुए थे। और वो कहने लगा, ये भी लाजवाब। कहने लगा, अब आप खुद समझ लें, आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। पीछे पड़ गए, बस मुझे इजाजत कहा कि वो रो रहा था और ये 2 लफ्ज कह रहा था, आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। क्यों? आसमानों का रब मुझसे राजी हो गया। असल गुलाम हूँ मैं, उनकी इजाजत कौन राजी हुआ? को देता हूँ, बाकी आसमानों का रब राजी हुआ पता है। और जमीन मेरे लिए वसी हो गई। दर्स में कहता हूँ, मेरे और जमीन मेरे लिए वसी हो गई। दर्स पढ़े हैं। दूसरा राज है, अक्सर कहता हूँ इन 2 राजों के साथ इस दुआ को पढ़ता हूँ और जिसके लिए पढ़ता हूँ शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है। 1 नंबर है। उन्होंने लफ्ज जो इख्तियार किया अरबी ज़बान में, लफ्ज जो मिला है मुझे, उसका तर्जुमा यह है कि सूरज अपना मुंह छुपाए उससे पहले उसका मरने मसला से हल पहले आप मुझे मुनाफिक नहीं कह सकते। सूरज अपना मुंह छुपाए यानी शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है, उसकी मुश्किल दूर हो जाती है और उसकी नाकामियां खत्म हो जाती हैं। आज सुबह एक साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली इनका नाम था, हुसैन के बेटे हैं और अली के पोते हैं और अली के पोते हैं। फरमाया कि अली फरमाते हैं मेरे पास साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं दुखियारा का गम का मारा था, आज मैं उसके लिए दुआ करता हूं। इजाजत वापस दी और फिर फरमाया मैं जिसके लिए भी ये दुआ करूं, सूर्य जिससे पहले कि अपना मुंह छुपाए उसका मसला हल हो जाता है। आज की इस इख्तितामी महफिल में मैं इस दुआ में लगा के मगरिब तक इस दुआ में लगाऊंगा। चाहते हैं इसमें दुआ में लग जाए? गुर्दे फेल हो गए। चाहते हैं वाजिब से, कैफियतों से,
पूरे कहता है, दर्द कुछ से। नहीं होगा, मैं कहता हूँ होता है। और फिर इस दुआ को हमने हदिया करना है। किसको? सुन ले जरा, किसको हदिया करना है? आले रसूल जितने भी हैं, शोहदाए करबला जितने भी हैं, उनको हदिया करना है। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करना है। मेरे हजूर के यार गार यार मजार जितने असहाब रसूल हैं, उनको हदिया करना है और फरिश्तों को हदिया करना है। और हदिया करने के बाद फिर अपने मकसद की दुआएं भी साथ मांगते रहना है। इस पे एक वाक्या, एक मुहद्दिस, एक बुजुर्ग, एक वली पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का सुनाता हूँ। अपनी मुश्किलात और मसाइल के अल्लाहु लिए, अकबर। अपनी जिंदगी मैं उनके की मज़ार पे भी नाकामियों को गया दूर बगदाद करने में, के लिए फिर पढ़ें, ढूंढते ढांढते पढ़ें, अंदरून बगदाद में उनके तस्बीह खाने खानकाह पे भी गया, जहां बैठ के लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। क्या सिखाते थे? अल्लाह 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 अल्लाह। जो वज़ाइफ आपने सुन आमीन। मैंने सबसे पहले आपका वज़ाइफ किया सिखाते थे। फरमाते हैं मेरे पास जो भी साइल आया, पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और तोहफा किसका है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जब भी मेरे पास साइल आया, मैं किसी कोने में बिठा देता हूँ। मैंने वो जगह देखी है हजरत की, मैं साइल आया किसी कोने में बिठा देता हूँ, कहता हूँ पढ़ पढ़।